नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी एलसीएम और एचसीएफ की, और इसमें अपन कहाँ तक कर चुके थे वो देखना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने यहाँ तक क्लास स्टॉप की थी 5 बजे तक, और उसका आंसर ये था 4 और इसको अपन ने अब छठवां क्वेश्चन करेंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1661 और 2045 को भाग देने पर क्रमशः 10 और 13 शेष बचे। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक बताया था कि अगर अलग अलग डिफरेंस टाइप की अगर रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, अलग अलग अगर रिमाइंडर बचे कोई संख्या में, देखो 1661 दिया हुआ है, इसमें रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बच रहा हुआ है, क्रमशः 10 बच रहा हुआ है। और इसमें 2045 दिया हुआ है, 2045 दिया हुआ है, और इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। इन रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1651 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 2। और ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, यानी 2032 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2032 आ जाएगा। भाग देने पर तो देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे तो अपन क्या करें, एचसीएफ निकालना है। किन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ निकालना है। यहाँ तक समझ में आ गया। किसका, 1661, 1651 और 2032 का क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइएगा। इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, कितने का, 2032, यानी इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2032 और 1651, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो 2032 1651 का एक आया, 5 8 आ जाएगा। और ये यहाँ से 6 7 8 9 3 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 381 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 381 आ जाएगा। ये 381 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। तो या तो 381 आंसर होगा इनका, क्या होगा, या तो 381 आंसर होगा, या फिर इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। या तो 381 आंसर होगा, 381 होगा, या इनका क्या होगा, सॉरी डिफरेंस नहीं, फैक्टर होगा। या तो इनका फैक्टर होगा, 381 इसमें भाग दे के देख लो या जा रहा है नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो यही आंसर होगा, वरना क्या इसका फैक्टर होगा। तो देखो इसमें क्या दिए हुआ, भाग देने पर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, 125 127 129। तो ये कौन सी संख्या होगी, इसके फैक्टर देख लो अपन। इस ऑप्शन में कौन कौन से फैक्टर दिए हुए हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, तो 3 × 127 हो जाएगा। तो देखो 127 में इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 127। कितना होगा, 127। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, और 127। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर 127 का, यानी ये कहें अपन यहाँ 1661 में 127 का अगर भाग देंगे देखेंगे, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 10 शेष, सॉरी, यहाँ कितना बचेगा, 10 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 10 शेषफल बचेगा। ठीक है, और अगर यही इसी में कितने में, 2045 में 127 का भाग दे दिया जाए, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 13 दिया हुआ है, 13 शेषफल बचेगा। आप भाग दे के देख लेना, इतना बचेगा। ठीक है, इतना भागफल बचेगा, इसलिए इसको ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई है उसमें जितना रिमाइंडर यानी शेषफल बचा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ये सारी चीजें अपन को करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ आपको बी वाला ऑप्शन था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, एचसीएफ भी नहीं निकालना है, तो बारी बारी से क्या करना पड़ेगा आपको, 1661 में 125 का भाग देना पड़ेगा, 127 का भाग देना पड़ेगा। इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे। अगर इसको 1661 इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जिससे 13,850 और 17,030 को भाग देने पर शेषफल 17 आता है। देखो हर कंडीशन पर क्या आता है, इसमें 17 रिमाइंडर आता है। क्या आता है? 17 रिमाइंडर आता है। क्या आता है? हर कंडीशन पे कितना आता है रिमाइंडर? 17 आता है। तो 17 रिमाइंडर आता है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो विधि देखते हैं। तो इस टाइप पे अगर क्वेश्चन को अपन को करना है और क्या आता है शेषफल हमेशा 17 आता है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे 17? तो इस तरीके को क्या करना है अपन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो रिमाइंडर को क्या शेषफल को इस संख्या में से घटा देना है। जैसे 13,850 दिया हुआ है, देखो यहाँ लिख लेते हैं 13,850 संख्या दी है। शेषफल कितना बचना है हर कंडीशन पे? कितना बचना है? फिर कितना दिया हुआ है? 17,030। इसमें भी कितना है? दोनों शेषफलों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये 3 आया यहाँ से, और यहाँ से भी कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, फिर 8, 3 और 1। इस तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ से 3 बचा हुआ है, ठीक है, और ये 1 बचा हुआ है 0 और 17। ये दो संख्या आ गई। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? इनका एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? संख्या का एचसीएफ निकालना है। और जो एचसीएफ निकलेगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो सबसे पहले ये बड़ी ये संख्या लिख लेते हैं, बड़ी 17, 0, 1, 13 और 13,833 इसमें से माइनस कर देना है, 0 बचेगा। और यहाँ से इतना बचेगा, तो यहाँ से 1 बचेगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 3, 4, 4, 5, 6, यानी 3180 बचेगा। 3180 क्या होगा? देखो किसका निकालना है? 13,850, 17,030। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जो एचसीएफ का जो आंसर होगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर होगा। वही क्या होगा? अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको निकालो, तो इसको इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3180 आ जाएगा। ठीक है, 3180 आ जाएगा। तो इस तरीके के अगर ये आ गया, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। क्या इस ऑप्शन में 477 का भाग जाएगा, क्या 159 का भाग जाएगा, क्या 107 का भाग जाएगा, या यहाँ से अपना ऑप्शन से करके देख लेते हैं। तो इसमें देखो इसका भाग चला जाएगा, ठीक है, इसका भी नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा 159। यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताइए। इस तरीके से अपन ने इसको क्या किया? क्वेश्चनों को किया। अब देख लेते हैं 8वां वाला क्वेश्चन। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 122, 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इसको इरेज करते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि भाग देने पर शेषफल इतना बचे। पहले तो इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। 122 संख्या यहाँ है और 2, 4, 3। रिमाइंडर शेषफल के में से कितना बच रहा है? इसमें 2 बचता है, इसमें 3 बचता है। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा हो? 0, 120। जब इसको माइनस करेंगे तो 0, 4, 240। तो संख्या कौन सी आ गई? 120 और 240। इनका क्या निकालना है अपन को? एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ होगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर 120 को 120 में से अगर किया जाए इसमें से, तो इसमें से अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा? 120 ही कॉमन आ जाएगा। 120 कॉमन आ जाएगा, यानी इसमें से देखो डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस 120 आएगा। कितना आएगा? 120 डिफरेंस आएगा। तो 120 ही क्या हो जाएगा ना? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? अपना एचसीएफ हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर भी हो जाएगा। और अपना ऑप्शन ए वाला मैच कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
अगर अपन इसमें 120 में 122 का भाग देंगे तो शेष पर 2 बचेगा, 243 में 120 का भाग देंगे तो शेष पर 3 बचेगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 122 को 243 से भाग देने पर शेष पर 2 3 बचे, वो संख्या 120 होगी। ये नवा क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया हुआ है देखो, 284 और 248 मीटर की रेक्टेंगल वाला क्या है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, 248 और या 284, ठीक है। इसको लंबाई कह सकते हैं और ये चौड़ाई आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी चौड़ाई और ये लंबाई मानेगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कैसी आयताकार, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हों, वो एक टाइल्स कितनी इसमें आएंगी। तो सबसे पहले तो ये अपन को ज्ञात करना है कि इसमें कितने बाई कितने की टाइल्स पूरी की पूरी तरह इसमें से आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो अपन टाइल्सों की संख्या नहीं, कितनी बाई कितनी टाइल्स की संख्या इसमें आ जाएगी। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक आयताकार मैदान में कम से कम समान आकार की वर्गाकार टाइलें भरी जा सकती हैं। तो वो उसका क्या करेंगे, 248 दिया हुआ है, 248 और 284 का क्या निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे एलसीएफ, सॉरी क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ। अगर जो इसका दोनों का वो निकालेंगे, देखो 84 48, तो ये कितना हो जाएगा 11 12 6 और ये 36, या तो इसका 36 क्या होगा एचसीएफ होगा या इसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कितना होगा, देखो 9 इंटू 36, 8 2 10, 10 2 18, 10 2 14, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या होगा 4, इसका गुणन एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना होगा इसका, एचसीएफ कितना होगा 4 होगा। ये अपन ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ यहाँ से ज्ञात करना है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे 36 और 36 नहीं होगा तो इसका क्या होगा, कोई गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड को क्या करेंगे अपन इसको, और इसको शॉर्ट तरीके से भी अपन करना सीखेंगे। सबसे पहले तो इसको इस तरीके से करना सीखेंगे, प्रॉपर तरीके से कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा। एचसीएफ एक आ गया, तो इस एचसीएफ का मतलब क्या हो गया कि 4, क्या हो गया इसका कि 4/4 का, यानी 4/4 की एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 क्या है 4 मीटर की वर्गाकार टाइल, 4 मीटर की वर्गाकार क्या टाइल आएंगी, किसमें आएंगी इस वाले में। 248 284 के अगर आयताकार में अगर इसमें एक टाइल्स, और टाइल्स कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए, यानी उसकी लंबाई भी बराबर होनी चाहिए, चौड़ाई भी बराबर होनी चाहिए। तो वो टाइल्स कौन सी रहेगी 4/4 की रहेगी, यानी ये कौन सी इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 4, इसकी भी क्या होगी 4, इसकी भी क्या होगी 4, इसकी भी 4, ठीक है। तो 4 क्या दिया मीटर दिया हुआ है, ये 4/4 मीटर की इसमें लंबाई टाइल्स आ जाएगी। यानी अपन इसमें कहेंगे ये और ये बराबर है, तो 4 मीटर की टाइल्स आएगी जो पूरी एरिया को क्या कर जाएगी कवर। अब इसकी संख्या पूछनी है कि 4 मीटर की वर्गाकार जो है टाइल्स हैं वो कितनी आएंगी। अभी तो ये पता कराएगा 4 मीटर की अगर इसमें टाइल्स लगाएंगे तो पूरी कवर हो जाएगी, लेकिन कितनी कवर होगी, कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल देखो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना आ जाएगा, लंबाई कितनी है 284, चौड़ाई कितनी है 248, और देखो वर्गाकार टाइल्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी 4 स्क्वायर बराबर 16। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये जो वर्ग है अपने ये 4/4 का, इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, और इसका आयत का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे 16 ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे,
जब इसको कैंसिल करना है आपको, 2 से इसको कैंसिल करना है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2, ये कितना 8 बार, 8 से ये 8 या 24 और 31, जब 142 इंटू 31 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4402 आएगा। तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, इतने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। कितने, 4402 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी इसको पूरे मैदान को कवर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको करना था कि कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी, तो ये इतनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो कुछ फॉर्मूले थे जो अपन को बताने थे, तो एलसीएम और एचसीएफ वाला शायद मैं ये फॉर्मूला बता चुका था। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, 2 नंबर दिए हुए हैं n1 और इंटू n2। ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, संख्या है। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है। और हमेशा क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम का डिविजिबल होता है। हमेशा एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाएगा, हमेशा एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाएगा। यानी एलसीएम जो एचसीएफ से अगर एलसीएम में भाग दिया जाएगा, एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 0 बचना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए। ये इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए चलो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है। तो देखो 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त का गुणनफल 24 है, 2 संख्याओं का अंतर 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और 2 नंबर दिए हुए हैं यानी n1 नंबर दिया हुआ है और n2 दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन यानी दिया है, मतलब कोई दिक्कत, ये क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन से इसको कर सकते हैं अपन, ऑप्शन से इसको कर सकते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं दी हुई है जो इनका एलसीएम एचसीएफ का क्या है, मल्टीप्लाई दिया हुआ 24 दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या मैं ये ऑप्शन लिख लूँ यहाँ, ये कितना दिया हुआ 8,3, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस कितना है, 5 आएगा, इनका डिफरेंस 5 आएगा, नॉट इज इक्वल टू 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कि इनका डिफरेंस 2 नहीं है। फिर कौन सा ले लेते हैं, सी वाला ऑप्शन ले लेते हैं। 12 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 है, इनका डिफरेंस 2 के बराबर नहीं है, तो सी वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बचे हुए हैं अपने। ऑप्शन बचे हुए हैं बी वाला, कौन सा वाला बचा हुआ है, बी 6 और 4 और सी 5,3। ये 2 संख्याएं बची हुई है। इनका डिफरेंस निकालोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 2 है, इनका भी डिफरेंस 2 है, ठीक है। इनका अंतर निकालोगे तो 2 आ रहा है, इनका भी अंतर आ रहा है 2। तो ये 2 संख्याएं बची हैं। ऑप्शन कितने बचे हुए हैं, 2 संख्या बचे हुए हैं, ठीक है। अब देख रहा है वो दोनों संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम भी एचसीएफ भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या इसका अपन एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आया 15, एचसीएफ कितना आया बनाया। अगर एचसीएफ एलसीएम यानी एचसीएफ ए गुणा 15 तो कितना आया 15, नोट इज इक्वल टू 24। लेकिन अपन को कितना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल ही हो गया। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी वाला, यानी बी वाला 6,4 जो अंक दिए हुए हैं वो संख्या है। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो देख 6 का 3 इंटू 2
और 4 का 2 इंटू 2। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या निकालेंगे इसका, 2 की पावर 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन इसमें क्या है, कॉमन 2 है, तो एचसीएफ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 बराबर 24। देखो ये आंसर आ गया। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, तो इसको ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसको किया।